वीडियोस। चले जी। आज हमने सीखना है द फर्स्ट एंड सेकंड थेसलोनियंस, और हम स्पीड इसकी बढ़ाएंगे क्योंकि आज का लेसन और नेक्स्ट लेसन जिसमें हम रोमन्स देखेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट एंड सेकंड कोरिंथियंस देखेंगे, उसके बाद होपफुली हम अगले कोर्स की तरफ चलेंगे। इस कोर्स में जो पॉलीन एपिसल्स हैं, इसमें हमने गलेशियंस, फर्स्ट सेकंड थेसलोनियंस यानी गलतियों का खत, पहला दूसरा थेसलोनिकियों, पहला दूसरा करंथियों और रोमियो का खत, हम ये चार खतूत को डिटेल्डली हम इसका सर्वे कर रहे हैं। आई मीन पहला दूसरा थेसलोनिकियों, पहले थेसलोनिकियों में चलते हैं। तो आप सबको पता है कि इस खत को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि पौलुस रसूल है। इस खत की डेटिंग आप लिख लें तो दिस खत ये खत कम से कम 49 से 51 एनो डोमिनी में ये लिखा गया। 49 से 51 एनो डोमिनी में ये खत लिखा गया। उसके बाद हम आप लिख लें व्हाट आर द थीम्स। इस खत के थीम्स आपको क्या मिलते हैं? वेल, पहले तो मैं लिखूंगा जो थीम है, जो ओवर आर्किंग थीम है, हम इसके कुछ थियोलॉजिकल थीम्स भी देखेंगे और टेक्स्ट को भी स्टडी करेंगे। ज्यादातर इस खत में मसीह यस्सु की दूसरी आमद के मुतल्लिक बताया गया है और सिखाया गया है। मैं सर निकालिए पहला तसलीकियों का खत। तो इसमें आप देखेंगे कि हर चैप्टर के एंड पर, हर बाब में, इस खत के हर बाब में मसीह यीशु की दूसरी आमद का जिक्र हमें मिलता है। मिसाल के तौर पर पहले बाब की 10वीं आयत, जी पहले बाब की 10वीं आयत में वो कहता है, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजर रहो, जिस जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु मसीह के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। उसके बाद दूसरे बाब की 19वीं आयत देखें। वो कहता है, जी, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदा यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? ये हमें एक दोबारा की इंडिकेशन मिल गई कि ही इज कमिंग सून। उसके बाद देखें जी, तीसरे बाब की 13वीं आयत, ताकि वो तुम्हारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दे कि जब हमारा खुदावंद यीशु अपने सब मुकद्दसों के साथ आए तो वो हमारे खुदा और बाप के सामने पाकीज़गी में बेऐब ठहरे। हर चैप्टर में आपको मसीह यीशु की दूसरी आमद के मुतालिक मिलेगा। इसके बाद आप रेफरेंसेस, 3 रेफरेंसेस और लिख लें। चौथे बाब की 13वीं आयत से 18वीं आयत तक, पांचवें बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक, और पांचवें बाब ही की 23वीं और 24, ये दो आयत में आपको मिलता है। उस वक्त जो मसीही या वो लोग जो मसीह पर ईमान लाए थे, वो मसीह में सो रहे थे यानी मर रहे थे। उनकी उनको मसीह में सोना पड़ा। सोने से मुराद यही है, मरना। लेकिन हम इसको ईमानदार होने के पर्सपेक्टिव्स में हम कहते हैं कि हम मसीह में सोते हैं, हम मरते नहीं, क्योंकि मसीह हमारी जिंदगी है। आई मीन वो लोग जो मसीह में सो गए थे, उसके मुतालिक काफी शकूक व शबाहत आ गया था कि उनके ताल्लुक से वो यानी मसीह की दूसरी आमद को मिस कर दिया है। लेकिन पौलुस रसूल चौथे बाब की 15वीं से 16वीं 17वीं आयत तक वो बताते हैं, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। यानी पौलुस रसूल बता रहा है कि चर्च ऑफ कॉरिंथ, चर्च ऑफ थेसलोनिका कि थेसलोनिका की कलीसिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड। वो जो मसीह यीशु में सो गए हैं वो हमसे पीछे नहीं रहेंगे बल्कि जो जी उठेंगे। आमीन। और इसके बाद खुदावंद का दिन एक बड़ा थियोलॉजिकल थीम है जो आपको ओल्ड टेस्टमेंट में भी नजर आता है। आप प्रोफेटिक लिटरेचर पढ़ें तो वहां पर खुदावंद का दिन का जिक्र है।
ओल्ड टेस्टमेंट पर्सपेक्टिव्स में खुदावंद का दिन का लफ्ज जब इस्तेमाल किया गया है, वो रास्तबाजों के लिए बरकत और ना रास्तों के लिए अदालत के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहां पर भी रास्तबाज यानी वो जो मसीह यीशु में रास्तबाज हैं, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा, उनको ग्लोरीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन वो जो ना रास्त हैं, वो खुदावंद के कहर को सहेंगे। तो बिलीवर्स को, इस कलीसिया के ईमानदारों को पौलुस रसूल तलकीन देता है कि मसीह के आने से पहले पहले, मसीह के आने तक तुमने अपने आप को बेऐब बेदाग रखना है। और इसका जिक्र वो 5वें बाब की 24वीं आयत में करता है, 23वीं और 24वीं आयत में करता है। वो कहता है, खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदा यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। He is exhorting them to live a holy and blameless life. Amen. सो पर्पस, ओकेजन और बैकग्राउंड क्या है, मकसद क्या था, उस वक्त का सिनेरियो क्या था, उस वक्त का पस मंजर क्या है, अभी हम उसको स्टडी करने को हैं। सो थस्सलुनिकिया की कलीसिया या थस्सलुनिकिया का इलाका, ये एक बड़ा प्राउड सिटी था, बड़ा मगरूर शहर था। और मगरूर से मुराद ये है कि बहुत ही ज्यादा आकड़बाज शहर था, जो कि मकदूनिया का जो रोमी हुकूमत का कैपिटल है, उसके अंदर हमें ये शहर मिलता है। और ये एक बड़ा मायने खेज इलाका था, जहां पर ट्रेड और फलसफा बहुत सुनाया जाता। ट्रेड से यानी तजारत का काम बहुत किया जाता, और इसके साथ साथ फलसफियाना बातें वहां पर, जो यूनानी फलसफा देने वाले थे, फिलोसोफर्स थे, वो वहां पर आया करते। और यहाँ पर हमें यहूदी और यूनानी ये दोनों ही वहां पर मिलते हैं, यानी कुछ यहूदी भी हैं, कुछ यूनानी भी हमें मिलते हैं, यानी गैर अक़वाम है। और पौलुस, तिमोथियस और सिलास को मौका मिला कि वो 3 सबतों के वक्त, यानी 3 सबत के मौका पर, वो यहूदी इबादत खाना में खुदावंद की यानी जी उठे मसीह की गवाही दे रहे थे, जिसका जिक्र आपको अमाल की किताब 17वें बाब की 4थी आयत में मिलेगा। मगर वहां पर इज़ार सानी की वजह से इन मिशनरियों को, अब मैं आपसे सवाल कर सकता हूं कि करंतस सॉरी थस्सलुनिकिया की कलीसिया में या थस्सलुनिकिया के इलाका में कौन कौन मौजूद था, तो आपने जवाब क्या देना है? पौलुस, तिमोथियस और सिलास। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पौलुस, तिमोथियस और सिलास। सो ये 3 अशखास इस कलीसिया में हमें, इस शहर में हमें दिखाई देते हैं, और वो कलीसियाएं कायम करते हुए हमें नजर आते हैं। मगर हॉस्टिलिटी के बायस मिशनरीज को छोड़ना पड़ा। और पौलुस उस वक्त वहां से निकलकर करंथस के शहर चला गया, जिसके बाद तीमुथियुस पौलुस से मिलने करंथस के शहर में जाता है। और वहां पर पौलुस उनको बताता है कि थस्सलुनिकिया की कलीसिया कैसा प्रोग्रेस कर रही है। मैं एक चीज बड़ा गौर कर रहा था इसमें, पौलुस रसूल की हर मिशनरी जर्नी में, कि ऑल दो पौलुस चर्चिस की जिम्मेदारी लोगों पर डाल देता, यानी अगली जनरेशन पर, मगर पॉलुस फिर भी उनके साथ कांटेक्ट में रहता था। वजह, यू नीड अ स्पिरिचुअल कवरर। अगर आप ये समझते हैं कि आपको स्पिरिचुअल कवरिंग की जरूरत नहीं है, तो आप अपने साथ समझ बुरा कर रहे हैं। यू नीड स्पिरिचुअल कवरिंग। अभी भी कई ऐसी दफा, मैं क्यों पाकिस्तान आना चाह रहा हूं दोबारा, मैं क्यों, मेरा दिल वहां पर है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इफ आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम, अभी 8 घंटे की क्लास मेरी आज है, हफ्ता छुट्टी होती है, लेकिन 8 घंटे की क्लास मेरी हफ्ते को भी है, कल। Why am I learning? Why am I going through this tough time? Because I care for the Church of Pakistan. और पौलुस रसूल इन कलीसियाओं के लिए दर्द रखता था, इसलिए वो फीडबैक उनसे लेता रहता। और वो बताते हैं, तिमोथियस साहब उसको कहते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग रियली गुड, मगर वो मसीह यीशु की दूसरी आमद के मुतल्लिक जो तस्वरात हैं, उनको वो मिक्स अप कर रहे हैं। वो उलझे हुए हैं कि मसीह यीशु की आमद कब होगी, रैप्चर कब होगा,
और अब रैप्चर का लफ्ज बाइबल में तो नहीं मिलता, लेकिन हमें इसके सिग्निफिकेंस नजर आते हैं, यानी कलीसिया मफौकल फितर तरीका से आसमान पर उठाई जाएगी। ठीक है, इसको हम रैप्चर कहते हैं। ठीक है। सो वो मसीह की दूसरी आमद के मुतालिक कंफ्यूज थे, और कुछ लोगों को लग रहा था कि मसीह यीशु आ गया है दोबारा, और उन्होंने खुदावंद के दिन को मिस कर दिया है। मगर पौलुस रसूल उनको उनकी नसीहत करता है, उनको सिखाता है, उनको कंफर्ट भी करता है कि अब भी मसीह यीशु नहीं आया, मगर वो जरूर आएगा। और आपने इस बात की भी फिक्र नहीं करनी कि वो जो सो गए हैं, वो जो मसीह में सो गए हैं, वो जो मुर्दा हैं, वो जो दफना दिए गए हैं, वो हमसे हरगिज पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि पहले वही जी उठेंगे, फिर हम जाएंगे। यानी पौलुस उस कलीसिया की कंफ्यूजन्स को दूर कर रहा है। आज हमारा ये काम, वाई वाई आर यू ट्रेनिंग फॉर मिनिस्ट्री, वाई आप क्यों सीखना चाह रहे हो? इसलिए ताकि जो कंफ्यूजन है हम उसको दूर कर सकें। आज बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज है कि मसीह यीशु की जब आमद होगी तब क्या होगा। और भाई बाइबल तो पढ़ो। यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद द लॉर्ड। मैं 3 3 जॉब्स कर रहा हूं, 2 किताबें लिख रहा हूं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, स्टडी भी कर रहा हूं, 8 8 घंटे की क्लास भी ले रहा हूं, फिर भी आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। क्यों? आई लव यू। मैं मसीह के बदन से प्यार करता हूं, और यही प्यार, यही जज्बा, यही कुव्वत मैं आप में देखना चाहता हूं। अभी निदा वहां पर मौजूद थी कॉन्वोकेशन में, आप देख सकते हैं कि वहां पर कैसा माहौल था। वाई आर दे पुटिंग एन एफर्ट? कोई बेवकूफ नहीं है जो 38 घंटे का सफर करके निदा पाकिस्तान जाए। इट टेक्स 38 आवर्स। वाई? वी केयर फॉर द चर्च, वी केयर फॉर द लीडर्स जो अगले टाइम पर आने वाले हैं। हालात खराब होते हैं, आपके भी हालात खराब होंगे, मेरे भी हालात खराब होते हैं, मुझे कई मुश्किलात से निकलना पड़ता है, इस कलीसिया को कई मुश्किलात से निकलना पड़ा। अभी हम देखेंगे कि आगे दूसरे खात में पौलुस रसूल क्या उनको तलकीन करता है, क्या उनको डांटता है। मगर एक चीज जो हमेशा आपकी जिंदगी में रहनी चाहिए, वो है मसीह के लिए मोहब्बत। वो कभी भी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। जब तक वो मोहब्बत गर्म है, जब तक वो मोहब्बत आप में मौजूद है, मैं ईमान रखता हूं कि आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। और यहाँ पे पौलुस रसूल खास 2 और मसलों को भी एड्रेस करा जो मैं अभी बताने वाला हूं। नंबर 1, कलीसिया ने सोचा नहीं था कि इतनी इजार सानी का सामना से करना पड़ेगा। तीसरे बाब की तीसरी और चौथी आयत देखें तो वहां पर पौलुस रसूल इसके मुतालिक बताते हैं। तीसरे बाब की तीसरी चौथी आयत में वो कहते हैं कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए हैं। तो मुसीबतें क्यों आती हैं? हम इनके लिए मुकर्रर किए गए हैं। बिलीवर्स, यू नीड टू नो। ये छोड़ दो इस बात को, चंदा दो, रास्तबाजी मिलेगी, बरकत मिलेगी, चंदा दो, सुकून मिलेगा, या खुदावंद सिर्फ हमें सुकून में रखना चाहता है। पौलुस रसूल पैकेज देता है जो सल्वेशन का। वो कहता है ईमान ला, मेरे पीछे मेरे साथ चल, और दुख से। अगर ईमानदारों पे दुख नहीं आता तो इसका इसका मतलब ये वो ईमानदार है ही नहीं, वो जुगाड़ लगा रहा है। तो पारसी तो जी जुगाड़ू बड़े हैं। कहते हैं हम इन्हीं बातों के लिए मुकर्रर किए गए हैं। चौथी आयत में आगे देखें, वो कहते हैं बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें मुसीबत उठाना होगा, चुनाचे ऐसा ही हुआ, और तुम्हें मालूम भी है। पौलुस रसूल उनको एग्जॉर्ट कर रहा है कि मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, मगर हार नहीं माननी, इनको बर्दाश्त करने की, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। आमीन। और लिखा दूसरी बात, कुछ लोग मसीह यीशु की आमद को इतना सीरियस ले लिया था कि उन्होंने काम काज करना ही छोड़ दिया। उन्होंने काम काज करना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मसीह आने वाला है, जरा सी वेखते रहिए, काम करते रहिए, असि नजर आसमान पे रखिए। देखिए मैं चौथे बाब की 10वीं आयत से 12वीं आयत तक वो कहता है जी, और तमाम मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो, लेकिन ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ,
और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया, चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। हम आज मेहनत करने की हिम्मत करते हैं? अच्छा, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना रहो। उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, कहते नहीं यार मसीह आने वाला, ਅਸੀਂ जरा ਛੱਡ दिया सारा कुछ, ਅਸੀਂ बस ਵੇਖਦੇ रहिए कदों आसमान तो आएगा। अभी पिछले दिनों ऐसा हुआ कि यहाँ पे टॉर्नेडोज आते हैं, और माशाल्लाह से जब टॉर्नेडो आता है तो यहाँ पे सायरन बजने लग जाता है। पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ कि टॉर्नेडो आया, प्रिडिक्शन थी कि टॉर्नेडो ने आना है, तो सायरन बजने लग गया। मैं अभी सोया था तो उठ गया, मैंने खिड़की से बाहर देखा। नीचे हम लोग बेसमेंट में चले जाते हैं कि हम शेल्टर सीक करते हैं ताकि अगर टॉर्नेडो आता है, कोई नुकसान होता है तो हम सेफ रहें। तो मैं नीचे जब गया, मैं बाहर देखा, बाहर लिटरली खौफनाक मंजर था, लिटरली खौफनाक। तो मैं तो क्या कहने लगा, मसीह जे तू आने वाला है, मैंने दस दे। सो सो आई थिंक मैंने फिर रिलेट किया इसको तसल्ली की कलीसिया के साथ कि लगता है वो भी बस बादलों को देख देख के खुश हो रहे होंगे, अरे कितने यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, चलो जी तैयार रहिए, तैयार रहिए। तो दिस इज हाउ उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा यीशु आने वाला है, बस वो मुंतजर। पॉलुस कहता है नहीं भाई, कारोबार करो, अपनी जॉब्स करो, you have to do job, you have to earn, but still stay devoted to Christ. Amen. So ये दो मेन मसले थे और दो मेन मकसद थे यहाँ पे पॉलुस रसूल इसलिए लिखता है। नंबर वन, वो जो मसीह में सो गए हैं और वो जो बाकी हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए पौलुस रसूल खत लिखता है। और नंबर दो, वो जो मुसीबतों में से गुजर रहे हैं उनको उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ये खत लिखता है। इसकी आउटलाइन देखें, इस खत की मैं आपको शेयर वैसे कर दूंगा, बट लेट्स गो थ्रू द टेक्स्ट। और इसमें हम एंड पर हम कुछ कीज को भी देखेंगे, साथ साथ अपने बाइबल्स भी देख लें। तो पौलुस रसूल, पहली बात तो ये, पहले बाब की पहली आयत में पौलुस रसूल यहाँ पर हमें अपनी ओपनिंग वर्ड्स हमें नजर आती है कि पौलुस और सिलवानस और तिमोथियस, ओ इसमें सॉरी मैंने सिलास बोल दिया था, ये सिलवानस है, सॉरी मैंने, सॉरी। वहां पर तीन लोग हैं, पौलुस, तिमोथियस और सिलवानस। Sir, I have a question. I have a question, please. सिल्वानस जो थे वो सिलास से तो नहीं थे? नहीं नहीं, ये सॉरी सॉरी सॉरी, सिलवानस उसके साथ उस वक्त करंथस के शहर में था, लेकिन कलीसिया में सिलास गया था। वो मैंने बिल्कुल ठीक बताया। जब वो तसलीका की कलीसिया में गए हैं तो साथ ही साथ उनके साथ सिलास गया है, ठीक है। मगर सिलवानस उस वक्त उनके साथ करंथस में मौजूद है जब पौलुस रसूल साहब ये खत लिख रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं पौलुस, सिलवानस और तिमोथियस की तरफ से तसलीकियों की कलीसिया के नाम जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में हैं, फजल और इत्मीनान हासिल होता है। अब ये फजल और इत्मीनान हमेशा उसके खत का एक थीम रहा है, कितना खूबसूरत है। मैं अक्सर जब किसी को मिलता हूँ यहाँ पे, मैं क्योंकि अब जो ग्रीक वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने मेरे साथ ग्रीक पढ़ी, हम लोग बोलते हैं खारिस है, खारिस खाए इनारे, हम लोग ऐसे बोलते हैं एक दूसरे को, एवी यूनानी झाड़ दे रहे हैं। खारिस खाए इनारे, सो खारिस मीन्स ग्रेस, काय मीन्स एंड, इनारे मीन्स पीस, ग्रेस एंड पीस। मैं तो ये पसंद करूंगा अगर लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हुए कहें फजल और इत्मीनान आपके साथ हो, कितना खूबसूरत लगता है। विलियम मैकडोनल्ड कहता है फजल रूट है तो उसका फ्रूट इत्मीनान है। जब फजल आप पर होता है तो इत्मीनान भी आपको मिल जाता है। हमें सो यहाँ पे पॉलुस रसूल ओपनिंग करते हैं। उसके बाद पहले बाब की ये आउटलाइन आप लिख लें साथ, एनकरेजमेंट एंड थैंक्स गिविंग, यानी हौसला अफजाई और शुक्रगुजारी। ये पहले बाब की दूसरी आयत से लेकर तीसरे बाब की 13वीं आयत तक हमें मिलते हैं। अभी मैंने आपके साथ 13वीं बाब में से चंद आयत आपके लिए पढ़ी थी।
कि किस तरह से पौलुस रसूल उनकी शुक्रगुजारी करता है। इसमें आप देखें, इसी सेक्शन में देखें तो पहले बाब की दूसरी आयत से लेकर तीसरे बाब की 13वीं आयत में, तो पौलुस रसूल तसल्लीका की कलीसिया के ईमान, मोहब्बत और उम्मीद के ताल्लुक से वो शुक्रगुजारी करता है, पहले बाब की दूसरी और तीसरी आयत में। उसके बाद पौलुस रसूल जो खुदा में बरगजीदा हैं उनके मुतालिक वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, जिसके ताल्लुक से वो जिक्र पहले बाब की चौथी आयत से दूसरे बाब की 16वीं आयत तक करता है। उसके बाद पौलुस डिफेंड करता है अपने मिशनरीज को ड्यूरिंग देयर एब्सेंस। यानी पौलुस रसूल उन्होंने कहता है कि जनाब जी, अगर मेरी वहां पर एब्सेंस है या मैं वहां पर फिजिकली मौजूद नहीं हूं, यू नीड टू पे रेफरेंस टू द मिशनरीज। और फिर पौलुस रसूल एक पास्टोरल प्रेयर करता है थेसलोनिका की कलीसिया के लिए, तीसरे बाब की 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। मैं चाहता हूँ कि हम देखें। वो कहता है, अब हमारे बाप, अब हमारे खुदा और बाप खुद और हमारा खुदावंद यसु तुम्हारी तरफ राहबरी करे, और खुदावंद ऐसा करे कि जिस तरह हम को तुमसे मोहब्बत है, उसी तरह तुम्हारी मोहब्बत भी आपस में और सब आदमियों के साथ ज्यादा हो और बढ़े। दैट्स अ pastoral हार्ट। व्हाई डू आई लव यू? मैं आपसे मोहब्बत क्यों करता हूं? बिकॉज आई लव यू बिकॉज आई एम अ पास्टर। एक चरवाहा भेड़ों से मोहब्बत करता है। आप भेड़े हो, मैं चरवाहा हूं। सो पौलुस रसूल यहां पर हमें ये चीजें करता दिखाई देता है। उसके बाद तलकीन यानी इंस्ट्रक्शन और नसीहत हमें चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 5वें बाब की 28वीं आयत तक नजर आएंगे। तलकीन और नसीहत चौथे बाब की पहली आयत से 5वें बाब की 28वीं आयत तक नजर आती है। इसमें वो खुदावंद की तमजीद करता है। वो कहता है कि खुदावंद को खुश करना है। खुश कैसे करेंगे? अबरानी के मुसन्निफ कहता है, कैसे आप खुश कर सकते हैं खुदावंद को? कोई मुझे बताएगा? हाउ कैन यू प्लीज गॉड? खुदा के हुक्मों पर अमल करके। अच्छा, ये कहाँ पे लिखा है? एनीवन? सर खुदावन के साथ अपना वक्त गुजार कर और दुआ करके बाइबल पढ़ के। वंडरफुल। और कोई? जी एमिली, आपने माइक पकड़ा हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर बाय क्रिएटिंग अ रिलेशन, खुदा के साथ रिलेशन कायम करके और उसके हुक्मों पे चल के। बिकॉज जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो मियर एक्शंस नहीं, मियर वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बल्कि एक्शन से प्रूव करना चाहिए उसका। जरूर करना चाहिए। जी सहर, आप बोले नहीं, आप बोले थोड़ा सा। हाउ कैन यू प्लीज गॉड? आप खुदा को खुश कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है आज आज ये बच्चों के साथ ज्यादातर ज्यादा बिजी हैं। शायद सर वो बच्चे कुछ ज्यादा ही तंग कर रहे हैं, इस वजह से मैंने वीडियो उनको भी मेरी ऑन की तस्वीर दिखा अपनी। दो, वो देख के भाग जाएंगे। ठीक। उनको उनको मेरी। नहीं, जो छोटा है ना, जो छोटे है ना, वो किसी चीज से नहीं डरता। अच्छा, उसको पता है मैंने किसी से नहीं डरना। चलो इसको मिलवाने लेके आना ना मुझे, फिर मैं देख लूंगा इसको भी। हाँ जी, आप बताएं, आप खुदा को खुश कैसे कर सकते हैं? सर खुदा को खुश यानी वही है कि खुदा की जब फर्मा बरदारी करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब मतलब उससे ताल्लुक को उस्तवार करते हैं। ठीक है, हम्म तो तब कर सकते हैं। ओके, और कोई? सुहेल, आप आज कुछ भी नहीं बोले। हैरिसन आपसे क्वेश्चंस कर रहा था, आप आते रहे हैं, जाते रहे हैं। आप बताएं कि हाउ कैन यू प्लीज गॉड? खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं? सर खुदा की ताबेदारी करके, खुदा की मर्जी को पूरा करके, खुदा के अहकामात को मानकर। हम्म। अच्छा, चलें, आपने सब ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। इफिया रह गई है। इफिया, आपने जवाब दिया है? कोई बात नहीं, दो। अच्छा चलो बताओ। लो जी, मेजर थीम रहा है खुदावंद की ताबेदारी करके। मगर लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट द बाइबल एक्चुअली टीचेस, कि आप खुदा को खुश कैसे कर सकते हैं, आप खुदा को पसंद कैसे आ सकते हैं। हाउ कैन यू प्लीज गॉड? अब्रानियों 11वां बाब उसकी 6ठी आयत, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। आप जितनी मर्जी ताबेदारी कर लें,
आप कहें मैं उसके हुक्मों पे चलूं, आप कहें जी मैं उसके साथ रिश्ता इस्तवार, और रिश्ता इस्तवार कैसे करेंगे? ईमान रख के। ईमान ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्या ताबेदारी है? अब मूसी किताब पढ़े ना, मूसी किताब में लोग क्या कर रहे थे? वो दिखावा कर रहे थे। वो दिखावा कैसे कर रहे थे? दे वर प्लीजिंग गॉड याहवे बाय गिविंग सेक्रीफाइस, लेकिन उसी के साथ वो माबूदों की प्रस्तिश भी कर रहे थे। इज दैट प्लीजिंग गॉड? नो। खुदा को कैसे पसंद आ सकते हो? ईमान के साथ। आमीन। तो पौलुस रसूल भी यहाँ पे उन्होंने कहता है कि जनाब आपने खुदावंद को खुश करना है, और खुश कैसे करना है? खुदावंद पर ईमान रखते हुए ही उसको, उसकी तमजीद करनी है, उसके साथ अपना रिश्ता उस्तवार करना है, और उसमें बढ़ते जाना है। कहाँ पर मैं तसल्ली क्यों खत? जी जी। सर दाऊद जब खुदावन की प्रेज करता था, जब वो प्रेस्टिज करता, तो खुदावन ने उसको कहा कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक आदमी मिल गया। तो खुदावन की हमद करना भी खुदावन को पसंद आना है, उसकी प्रेस्टिज करना भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर आप खुदावंद की हमद कब करेंगे? जब आपका ईमान होगा उस पर। हर चीज की बुनियाद ईमान है। जब ईमान नहीं है, आप हमद भी नहीं करेंगे। ईमान नहीं है, ताबेदारी भी नहीं करेंगे। आप ताबेदारी कर सकते हैं और ईमान नहीं रख सकते, मगर ईमान के वसीला से ताबेदारी जरूर कर सकते हैं। इसलिए याकूब कहता है बगैर ईमान के, सॉरी, अमाल, व्हाट वाज दैट, विदाउट फेथ वर्क्स आर डेड, विदाउट वर्क्स फेथ इज डेड। ठीक है, मैं सारा इसका उल्टा कर दिया, क्योंकि मैं इसको रीडिंग कर रहा हूँ ग्रीक में। वो कहता है ऐसा ईमान जो हकीकी ईमान होगा वो वर्क करेगा, और आपका अमाल बताएं, आपकी ताबेदारी बताएगी कि आप ईमान रखते हैं। सो ईमान प्री रेक्विजिट है फॉर एवरीथिंग। ठीक है, आप बुधा पे ईमान नहीं रखते, ठीक है, वरना आप निर्वाणा की तरफ जाएं। आप मसीह पर ईमान रखते हैं, इसलिए आप उसकी तमजीद करते हैं। आमीन। आई होप आई एम एबल टू क्लियर यू। सेकेंडली, जी इंस्ट्रक्शन एंड एक्सोर्टेशन में वो कहता है, मसीह की दूसरी आमद के मुतालिक तालीम देता है, चौथे बाब की 13वीं आयत से 5वें बाब की 11वीं आयत तक। उसके बाद कम्युनिटी का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, कि एक कलीसिया को किस तरह से बेऐब बेदाग रहना है, वो 12वें बाब से 22वें आयत तक बताता है। उसके बाद दुआ, और मसीह में किस तरह से हमारी निजात महफूज है। और उसके बाद इख्तिताम करता है 5वें बाब की 23वीं आयत से 28वीं आयत तक। आमीन। ओके, अब आपका काम है, अब हम सीखेंगे की थियोलॉजिकल थीम्स। ठीक है, जिसमें हम वर्सेस पढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इसमें आपको क्या थियोलॉजिकल थीम नजर आ रहा है। लेट्स स्टार्ट विद एमिली। एमिली, दूसरे बाब की 16वीं आयत और 5वें बाब की तीसरी आयत, ये दोनों आयत आयत को पढ़ो, और फिर हमें बताओ कि इसमें आपको क्या थियोलॉजिकल थीम मिलता है। उसके बाद निदा तैयार रहे, निदा ने पढ़ना है चौथे बाब की 14वीं आयत और 5वें बाब की 10वीं आयत। सर, सॉरी बाइबल नहीं है पास, और ड्यूटी बाइबल पे नहीं है? हूँ। अच्छा, इफिया चौथे बाब की 14वीं आयत और 5वें बाब की 10वीं आयत। अगला पॉइंट आप बताएंगे, ठीक है, कि इसमें आपको क्या थियोलॉजिकल थीम मिलता है। जी, एमिली आप बताएं। माइक म्यूट है आपका। सर मैं एक दफा रीड कर लूँ, फिर मैं इट्स आपको ओके, बताती रीड हूँ। करो, हम सीख रहे हैं, रीड करो। बल्कि आपने बाइबल वर्स रीड कर रही है, फिर उसके बाद आपने एनालिसिस करके बताना है। ओके सर। पहला तसलीकियों उसका दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। और वो हमें गैर कौमों को उनकी निजात के लिए कलाम सुनाने से मना करते हैं, ताकि उनके गुनाहों का पैमाना हमेशा बढ़ता रहे, लेकिन उन पर इंतहा का गजब आ गया। हम्म। जी। इसमें थियोलॉजिकल थीम यानी इसमें हमें इंस्ट्रक्शन क्या दी जा रही है, अब इस बारे में थीम आपने क्या पूछा। है, थीम क्या नजर आ रहा है? इनमें से लेसन आपको क्या मिला है? मैं चाहता हूँ आपके घोड़े जो है ना, ये चलें। 5वें बाब की तीसरी आयत भी पढ़ लो। 5वें बाब की तीसरी आयत भी पढ़ लो। पांचवें बाब की तीसरी आयत। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त
उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे। अब बताएं लाइक ये क्या क्या थी एग्जैक्टली लॉजिक। तो मुझे नहीं समझ आई, ओके, लेकिन लेट मी हेल्प यू विद दैट। इस तरह से आपने सोचना है, जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, मतलब क्या वो कह रहा है कि द wrath ऑफ गॉड कम्स ऑन दोज हु रिजेक्ट द गॉस्पेल, यानी जो इंजील के पैगाम को रद्द करेंगे उन पर खुदा का कहर आएगा। दिस इज हाउ यू नीड टू रीड द बाइबल। अपने ओके का नहीं बताना है, इसमें से बतानी है। जी एमिली। ठीक है। जो पहला तस्सलीकियों उसका दूसरा बाब और 16वीं आयत के अंदर आई गेस थियोलॉजिकल थीम है, वो ये है कि हमें दूसरी कौमों को खुदा का कलाम सुनाना है, हमें उससे खामोश नहीं होना। वी हैव टू स्प्रेड द गॉस्पेल। हाँ ठीक है, आपने सुनाना है, मगर वो जो रिजेक्ट करेंगे वो क्या कहें होगा, उन पे खुदा का कहर होगा। गजब आएगा। वेल वेल डन। जी इफिया, आगे समंथा रेडी रहे। पहले बाब की 10वीं आयत, चौथे बाब की 5वें बाब की चौथी आयत और 9वीं आयत। अगेन रिपीट कर रहा हूं समंथा आपके लिए। पहले बाब की 10वीं आयत, उसके बाद 5वें बाब की चौथी और 9वीं आयत। जी इफिया आप बताएं, पहले वर्सेस रीड कर रहे हैं और फिर उसके बाद मेरी थियोलॉजिकल थीम बताएं। सर जो है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग मांग आते हैं कि हम उसमें हमारे लिए पहचान दी है, तो बेशक हम मर भी जाते हैं उसके बाद, लेकिन ये जानना है हकीकत है कि उसके बाद हम उसके साथ ही हम लोग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज ज्यादा क्लियर नहीं थी बट आई एम गेटिंग टू दैट कि मसीह में, हाँ मसीह यीशु की, सर थोड़ा सा नहीं। जी मसीह यीशु की मौत और उसके जी उठने, जी उठना उसकी मौत असल में हमारी मसीहियों की उम्मीद है। आमीन। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट आपने देखा, द wrath ऑफ गॉड फॉर दोज हु रिजेक्ट द गॉस्पेल, यानी खुदा का कहर उन पर होगा जो इंजील के पैगाम को रद्द करेंगे। दूसरा, दूसरी दूसरी बात उनके लिए है कि मसीह यीशु का जी उठना और उसकी मौत हम मसीहियों के लिए एक उम्मीद है। जी समंथा आपकी तरफ चलते हैं। उसके बाद सुहेल आप रेडी रहो। जी आपने सुहेल मुझे बताना है चौथे बाब की 14वीं आयत से 17वीं आयत और उसके बाद 5वें बाब की 10वीं आयत, इसमें आपको क्या थीम नजर आता है। जी समंथा, ओवर टू यू। आई थिंक शी इज नॉट हियर। सुहेल आप बता दें भाई, आप पहले बाब की 10वीं आयत पढ़ें और साथ 5वें बाब की चौथी और 9वीं आयत पढ़ें और मुझे बताएं इसमें जी आपको सर, क्या थीम मिलता है। मैं पूछ रहा हूँ पहले बाप की 10वीं आयत सर। जी पहले बाब की 10वीं आयत, उसके बाद 5वें बाब की चौथी और 9वीं आयत। जी। और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजर रहो, जैसे उसने मुर्दों जिसे उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यीशु के, जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। सर सेकंड कौन सी? सेकंड आयत है 5वें बाब की चौथी आयत और 5वें बाब की 9वीं आयत। इसके बाद सहर तैयार रहे, पहले बाब की चौथी आयत, दूसरे बाब की 12वीं आयत और चौथे बाब की 7वीं आयत। जी जी सुहेल साहब। शाबाश, बिलीव ही कर गए। सीखने आए हो, मेरे से सीखने आए हो तो इस तरह सिखाऊंगा, वरना महीने में एक क्लास लेके 12 क्लासें लेके ना आप सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हैं। मेरे साथ नहीं चलेगा। आप, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो एट दैट प्लेस, मोस्ट वेलकम फ्रॉम माय साइड। जी सुहेल साहब। सहर आप अपना पॉइंट बताइएगा इफ यू आर स्टिल देयर। यार 2 घंटे आप सिर्फ टिक के नहीं सीख सकते तो मैं क्या कह सकता हूँ फिर।
आप बहुत मसरूफ लोग हैं भाई। यस। जी सर, आप बताएं। सर पहले पहले बाब की चौथी आयत में जो लिखा है, और ए भाइयों खुदा के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगजीदा हो। हम्म। दूसरे बाप की 12वीं आयत और चौथे और बाप की 7वीं आयत। ओके, दूसरे बाब की 12वीं आयत में ये लिखा है कि ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो, जो तुम्हें बादशाही और जलाल में बुलाता है। इसमें क्या उसके थीम बाद आपको चौथे लग रही है? बाब की सातवीं पढ़ ले पढ़ ले। अ, चौथे बाब की 7वीं आयत में ये लिखा है, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। सो यानी खुदा अपनी बादशाही ये हमें बता रहा है कि अगर बादशाही में जाना है तो हमें किस तरह का चाल चलन जो है वो अपनाना है। इज दैट व्हाट दीज वर्सेस आर टीचिंग? थीम क्या मिलता है आपको ये सारी आयत आयत पढ़ के? खुदा हमें कहते हैं कि हमें नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया हुआ है। जरा पहले बाप की चौथी आयत दोबारा पढ़े। आ, और ए भाइयों खुदा के प्यारो, हमको मालूम है कि तुम बरगजीदा हो। बस इसमें से निकालें, ये मैंने आपके लिए काम हल कर दिए। क्या सर थीम है? पहले तो वो बता रहे हैं हम बरगजीदा हैं, इसका क्या मतलब है? सर क्या मैं बता सकती हूँ? जी जी। सर इसमें मेजर जो थीम हमें मिल रहा है, उम्मीद का मिल रहा है कि वो अपने वो लोगों को उम्मीद देता है कि हमें मालूम है कि आप बरगजीदा हो। अगला कोर्स हम हर्मेन्यूटिक्स करने वाले हैं, ये मैंने अभी ज़हन बना ली ताकि आपको इसमें से इंसानों की तालीम पे नहीं भरोसा रखना, इसमें से कैसे निकालनी चीजें वो आपको सिखाऊंगा। अब आपने सहर वेल डन, निदा वेल डन, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मगर थियोलॉजिकल थीम इसमें ये है कि वही लोग इंजील पर ईमान लाएंगे, इसके मैसेज पर ईमान लाएंगे जो पहले ही से बरगजीदा किए गए, यानी अलग किए गए हैं। जो अलग नहीं किया गया वो ईमान ही नहीं लाएगा, सीधी सीधी बात है, वो ईमान ही नहीं लाएगा। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो सुहेल ने क्लियर ही नहीं किया अभी तक, वो ये है कि वो। सर सॉरी, मेरा वो सिग्नल का इशू हो गया था। जी बता दें फिर, अगर आपको अब भी क्लियर हुआ है तो। सर रिपीट कीजिए कि मैं दोबारा पढ़ूंगा। हाँ बस रहने दें आप, मैं करवाता हूँ। अब आप थियोलॉजिकल थीम लिखे अगला ये कि क्रिश्चियन हु डाइज विल पार्टिसिपेट फुली इन द सेकंड कमिंग। यानी वो मसीही जो मर गए हैं वो मसीह की दूसरी आमद को पूरे तौर से देखेंगे। आमीन। छठा पॉइंट लिखें क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, अभी अगला खत भी हमने देख रहे हैं। छठा पॉइंट लिखें कि क्रिश्चियन शुड लिव लाइव्स कॉम्प्रिहेंसिव होलीनेस विद कॉम्प्रिहेंसिव होलीनेस। यानी मसीहियों को पाकीज़ा जिंदगी गुजारनी है। 5वें बाप की 23वीं आयत। ठीक है। सातवां पॉइंट लिखें कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं। 5वें बाप की 14वीं आयत। अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। और 8वीं और आखिरी पॉइंट लिख लें कि जॉय इन सफरिंग इज मार्क ऑफ क्रिश्चियनिटी। यानी मुसीबतों में भी शादमानी मसीहियों का निशान है। पहले बाप की 6ठी आयत, 5वें बाप की 16वीं आयत। चले जी, अब दूसरे तस्सलुनीकियों की तरफ आते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम भी ओके, आई जस्ट हैव 15 मोर मिनट्स, तो 15 मिनट्स में हमने दूसरा तस्सलुनीकियों भी देखना है। इस खत के फौरन बाद ही पौलुस रसूल ने दूसरा तस्सलुनीकियों का खत लिख दिया। और दूसरे तस्सलुनीकियों में भी ऑलमोस्ट वही थीम्स हैं, वही डोमिनेटिंग थीम्स हमें नजर आते हैं जो कि हमें पहले तस्सलुनीकियों में नजर आते हैं। ठीक है, जल्दी से पूछूंगा, जल्दी से इफिया मुझे बताओ कि पहला तस्सलुनीकियों का थीम क्या था? पौलुस रसूल किसके मुतालिक बात कर रहा है? अभी हमने देखा वही थीम इसके भी है। जी सहारा, आप बता दें।
सर दूसरी आमद के मुतालिक। दूसरी, वेल डन, वेल डन। दूसरी आमद के मुतालिक उलझाओ, कंफ्यूजन, इसका भी वही थीम आगे चलता है, मगर पौलुस रसूल यहां पर और डेप्थ देता है कि मसीह यीशु की दूसरी आमद होगी कैसे। इसमें वो बताता है कि कौन कौन से इवेंट्स होंगे जो पहले मसीह की आमद से पहले होंगे और फिर मसीह यीशु आएगा। और वो यहां पर बताता है, देखिए मेरे साथ जरा पहले दूसरा तसलीकियों पहले दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत। मेरा तसलीकियों गुम जाता है। हाँ जी, दूसरा तसलीकियों दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत और बाद में आठवीं आयत। जी, क्योंकि हमारी नसीहत ना गुमराही से है और ना नापाकी से, ना फरेब के साथ। तो पौलुस रसूल यहाँ पर हमें किसी शख्स के बारे में बताने वाले हैं। और दूसरे बाब की आठवीं आयत में देखिए वो कहता है, और इसी तरह हम, मैं पहला तसलीकियों से पढ़ रहा हूँ, सॉरी, दूसरा तसलीकियों दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत। जी, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना होगी। बरगश्तगी, मसीह का इनकार करना, मसीह को रद्द करना। बरगश्तगी इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है एपोस्टेसी। यानी जब तक बरगश्तगी का टाइम नहीं होगा, उसके बाद क्या लिखा है, और वो गुनाह का शख्स, यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना होगा। एक गुनाह का शख्स इंग्लिश में लिखा गया इसके लिए द मैन ऑफ लॉलेसनेस। यानी जब तक बरगश्तगी और लॉलेसनेस नहीं होगी, इसके बाद जब दूसरे बाब की आठवीं आयत देखें तो वो कहता है, उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजली तजल्ली से नेस्त करेगा। व्हाट डज इट मीन्स, यानी जब बरगश्तगी होगी और ये बेदीन शख्स जिसे हम यूहन्ना एंटी क्राइस्ट कहता है, मैन ऑफ लॉलेसनेस, पौलुस रसूल कहता है मैन ऑफ लॉलेसनेस, यूहन्ना इसे एंटी क्राइस्ट कहता है, जिसे हमें मुकाशा की किताब में भी देखते हैं और अपने उसके खतूत में भी देखते हैं। तो पौलुस रसूल ये तालीम दे रहा है कि जब तक बरगश्तगी ना होगी और ये हालात नहीं होंगे, मसीह यीशु नहीं आएगा। और फिर आगे जो मेन ओवरआर्चिंग थीम है वो ये है कि जिन लोगों ने कलीसिया को पर एजारसानी की है, मसीहियों के लिए उस दिन वहां पर इंसाफ होगा, लेकिन उसके परसिक्यूटर्स के लिए उस दिन वहां पर उन पर खुदा का गजब आएगा। अ पर्पस, ओकेजन, बैकग्राउंड, इट्स ऑल द सेम, इट्स ऑल द सेम। यानी वो मसीह यीशु की दूसरी आमद के मुतालिक फिर से कंफ्यूज थे और उन्होंने काम करना फिर से छोड़ दिया हुआ था। वो अभी तक मसीह के मुंतजर थे, वो लेजी क्रिश्चियंस हो गए थे। मसीहियों, सुस्ती छोड़ दो। कब तक सुस्त रहोगे? लेकिन होशियार रहो। आज हम सुस्ती सुस्ती ही नहीं हमारी निकलती। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग। और पॉल का यहाँ पर लिखने का दो फिर से मकसद, नंबर वन, रीअश्योर, फिर से वो उनको बताता है कि मसीह यीशु की आमद होगी अभी। और दूसरा ये, पौलुस रसूल और कलीसिया को जो जो इज़ारसानी से गुजरे उनकी हौसला अफजाई करता है। तीसरी बात ये कि जो सुस्त वो हो चुके हैं, उस सुस्ती को वो अपने बदनों से खारिज करें और मसीह के लिए मेहनत करें। चले जी, अब आउटलाइन देख लें इसकी जल्दी से। तो आउटलाइन हम देखें तो पौलुस रसूल शुक्रगुजारी करता है दोबारा से, और पहले और दूसरे आयत में, पहले बाब के पहले दूसरी आयत में फिर से पौलुस सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से तसल्ली की कलीसिया के नाम जो हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें हासिल होता रहे। इज गिविंग थैंक्स अगेन। और फिर पौलुस रसूल कलीसिया के इज़ारसानी से गुजरने के लिए शुक्रगुजारी भी करता है और उनको कंफर्ट भी कर रहा है। पहले बाप की तीसरी आयत से 12वीं आयत तक वो शुक्रगुजारी करता है, वो उनके लिए दुआ करता है
और फिर उनको इस बात की यकीन दहानी कराता है कि जब मसीह यीशु आएगा वो इंसाफ करेगा। ना जो हम खड़े हुए थे बाहर, या खुदाया हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, आपका इंसाफ हो जाएगा, डोंट वरी। इस दुनिया में इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन जब मेरा मसीह आएगा इंसाफ मिलेगा। आमीन। हैरिसन, आपको भी इंसाफ मिलेगा। ओके जी, आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो मसीह की आमद के मुतालिक झूठे दावे थे उनको वो डील करता है। झूठा दावा ये दूसरे बाब में ये बड़ी डिटेल से उसको बयान करता है। देखें जी जरा दूसरा बाब पढ़ते हैं जरा। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहले 2 आयत। अरे भाइयों, हम अपने खुदा यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल अकल दफ्ता परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। वो कहता है किसी भी तरह का कोई खत तुम्हें आता है और वो कहता है जनाबी खुदावंद का दिन आ गया, तुमने घबराना नहीं है। अगले वो उस क्लेम को रिफ्यूट करते हैं। तीसरी बात देखिए, वो कहते हैं किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना होगी। वो कहता है कि अगर कोई झूठी तालीम देता है कि आ गया है, वो आ गया, यीशु आ गया है, आज भी बड़े बड़े सुपर स्पिरिचुअल ये कहने लग जाते हैं यीशु आ गया है, वो मोरा खुल गई ने, वो ऐ हो गया, ओ हो गया। जब तक बरगश्तगी ना होगी, जब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा, मसीह की आमद नहीं है। इट्स फुल एंड फाइनल। और फिर आगे देखते हैं पॉल से सर, जी जी। सर, सर एंटी क्राइस्ट के बारे में बताइएगा जरा। एंटी मतलब ये क्राइस्ट क्या वो है, क्या? जो मसीह का इनकारी होगा, यानी वो जो अपने आप को नहीं, कोई नहीं एक बंदा, दिखाएगा। एक शख्स, जी जी। कोई एक शख्स होगा कोई एक शख्स जो है। सिर्फ अपने जी आप जी को जी जी होगा। जी, बिल्कुल वो एक शख्स होगा जो अपने आप को खुदा कहेगा और अपने आप को मसीह कहेगा, लेकिन वो मसीह नहीं होगा। इसकी डिटेल तालीम आपको मुकाशफा की किताब में मिलती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बाबा शुरू करने वाले हैं बुक ऑफ रेवलेशन की तफसीर ऑन कैंपस। आप वो जरूर उन टीचिंग्स को हासिल करेंगे। ठीक है। मैं भी पढ़ा, असल में स्पेशलिटी बाबा की है, लेकिन चले मैं भी इस पे कुछ एफर्ट करूंगा आपको सिखाने की। सो वो एक शख्स होगा जो अपने आप को मसीह कहेगा कि मैं मसीह हूं, लेकिन वो मसीह नहीं होगा। आ जाएगा ना, बहुत से लोग झूठे मसीह खड़े हो गए हैं कि हाँ मैं ऐसे दावे कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे यस्सु से बढ़ के और कोई नहीं है। आमीन। सोच लिए वो कहता है कोई खत भी दे तुम्हें, तब तक जब तक बरगश्तगी ना होगी और ये एंटी क्राइस्ट मैन ऑफ लॉलेस नहीं आएगा, तब तक मसीह का आमद नहीं होगी। उसके बाद देखें तो जी। सर जी जी। वो मुखालिफ मसीह आ नहीं गया किधर आया है? उधर उकाड़े वाली साइड पे आ गए तो मुझे बता देना। पूरी दुनिया से आ गया सर। जी। देखो, अरे देखो, मुझे इसको ना, इसको समझना है। मुखालफे मसीह की जो रूह है वो शुरू से रही है सुहेल। जी जी। पहला ये होना खत में कहता है वो हम में से थे, वो हम में से थे मगर हम में से नहीं थे। और मुखालफे मसीह की रूह, देखो मुखालफे मसीह की रूह क्या है? वो जो मसीह की मुखालफत करते हैं, जो मसीह का इनकार और करते हैं। सिर्फ खुद मसीह की या खुदा की भी? मसीह की। आपने स्पेसिफिक होना है। अब भाई, खुदा का रेवलेशन कौन है? मैं किताब लिख रहा हूं मजरह खुदा, क्रिसमस पे आपको एक किताब मिल जाएगी जिसमें मैं इस बात को अनवेल करूंगा कि किस तरह से मसीह में हमें खुदा का ज़हूर नजर आता है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो खुदा की गोद में है उसी ने उसको हम पर जाहिर किया है। बी स्पेसिफिक सुहेल, हमें स्पेसिफिक होना है। मसीह जी का जी। जो इनकारी है वो मुखालफे मसीह है। हमारे लिए मसीह से बढ़ के कोई नहीं है, क्योंकि मसीह में ही हमें बाप का मुकाशफा मिलता है और मसीह के वसीला से ही हमें रूहुल कुद्स मिलता है। जनरल बात नहीं करनी। और ये जो दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है,
बाइबल में तो हमें उसकी कोई भी डिटेल नहीं ना मिलती, तो बस क्या वो नहीं है? वो भी मुखालफे मसीह है ना, वो भी मुखालफे ही मसीह है। हाँ जी। ठीक है, जो मसीह का इनकार करता है, जो मसीह की मुखालफत करता है, वो मुखालफे मसीह की। और ये पहले अभी से नहीं था, ये पहले से ही था, इनके आने से पहले भी था वो। ठीक है, जी इनके जी। आने से पहले। मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपको अंग्रेजी समझ आती है, आप डेविड वुड नबील कुरैशी को सुने। मैंने सुना सर, उनको बहुत ठीक है, सुना। सही तरह सुने फिर। ठीक है, ठीक है। और सही तरह नहीं, सुने, चलो मैं क्योंकि उन्होंने एक बात लिखी है ना, वो कि जब आप मुकद्दस चीज को, मकरूह चीज को हैकल में देखेंगे, वो हम्म। मुखालिफ मसीह की निशानी होगी। तो उसने बड़ी वो उसकी डेफिनेशन की है, वो मस्जिद अक्सा वाली। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही है। वो हम इस पे किसी दिन जरूर डिटेल बात करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि बिल्कुल मैंने सर, जी कंटेंट क्लियर करना है, तो अभी हम इस पे, आई होप आपको क्लियर जी। होगी ओके अंडरस्टैंडिंग। सर, जी ठीक है, चलो जी जी जी। आगे। वो ट्रांजिशन देता है, उसके बाद जो सुस्ती के मारे हैं उन उनको कहता है कि वापस कमाते जाओ। वो जेडे लोग, मैं कहता हूँ ये उन लोगों के लिए भी पॉलिसी लिख रहा है जो सुस्ती के मारे को काम ही नहीं करते। मेरे वालिद साहब कहते हैं जो वेला है वो सबसे ज्यादा मसरूफ है। ऐसा वाकई होता है। सो पॉल रसूल ये खत लिखता है। अब उसके कुछ की थीम्स लिख लें, 5 की थीम्स हैं जो जल्दी से आपने लिखने हैं। उसके बाद हम डिस्कशन बोर्ड पे चले जाएंगे। नंबर 1, God's righteous judgment will be manifested, believers will be saved and unbelievers will face the wrath. खुदा लोगों की अदालत करेगा, ईमानदार नजात पाएंगे और गैर ईमानदार खुदा के गज़ब को देखेंगे। इसका जिक्र वो पहले बाब की 5वीं आयत से 10वीं आयत में और दूसरे बाब की 9वीं आयत से 14वीं आयत में वो करता है। दूसरा पॉइंट, believers will share the glory of Christ. ईमानदार उसी जलाल में शरीक होंगे जो मसीह यीशु का है। हालेलुया, कैसी जबरदस्त बात है ये। हम भी वही जलाल पोजेस करेंगे जैसा मसीह यीशु का जलाल था। पहले बाब की 10वीं आयत, 12वीं आयत, दूसरे बाब की 14वीं आयत। तीसरा पॉइंट लिख लें, इससे पहले कि मसीह आए वो गुनाह का शख्स आएगा। दूसरे बाब की तीसरी चौथी आयत, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ ली। चौथा पॉइंट, ये गुनाह का शख्स सबको गुमराह करेगा और कहेगा कि इंजील के पैगाम को रद्द करें। सुहेल, आपको समझ आ रही है? ये वही है, ये स्पिरिट वही काम बिल्कुल कर सर, रही आ है। रही है। ये जी जी। स्पिरिट वही काम कर रही है। कैसे? तो बिल्कुल। इनका कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मसीह ने ये नहीं किया, मसीह ने वो नहीं किया। हम जानते हैं मसीह बाइबल बदल के के ये हो मुताबिक गया। हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे लिए यीशु से बढ़ के कोई नहीं है, जाओ जो करना उखाड़ो। जान देने तक भी वफादार है तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। सो मारना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। एक एक पांचवा पॉइंट लिख लें, फिर मैं आपको एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ एंड करूंगा। पांचवा पॉइंट लिखें, क्रिश्चियंस मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट द चैरिटी ऑफ फेलो क्रिश्चियंस। यानी एक दूसरे का गलत फायदा नहीं उठाना। तीसरे बाब की 6ठी आयत से 15वीं आयत तक। आमीन। सो दिस वाज फॉर